इसी वजह से था कि इलेक्शन प्रोसेस था और प्रोसेस में अगर हमें निशान ना मिलता तो फिर हमारा जो रेड पिटीशन है वो इन्फ्रक्चस हो जाता। अदालत ने सारे पार्टियों को सुन कर के 26 दिसंबर को हमें स्टे दे दिया था, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कर दिया था कि आप हमारे सर्टिफिकेट को पब्लिश कर लें और हमारे बल्ले के निशान को रिस्टोर करें। उसके ख़िलाफ़ फिर इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त गुजारी और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे दूसरे सिंगल जज साहब ने उसको रिकॉल कर लिया। उसके ख़िलाफ़ आज हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल कर दी है, उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। अब अदालत से हमने दरख्वास्त की है, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी है कि आज तो नहीं हो सकता, अगर तो इसकी हेयरिंग का हर सूरत कल हो जाए, क्योंकि इलेक्शन का मसला है और निशान का मसला है और दिन बहुत थोड़े रह गए। ये 12 तारीख तक हमारे पास टाइम है, तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है अदालत से, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो लग जाएगा। सर ये बताइएगा कि आपके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि IMF का जो पैकेज है, IMF की जो चीजें चल रही हैं उनको सबोताज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में आ चुकी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो हमारे खिलाफ इन लोगों ने कितने चला लिए, खान साहब के खिलाफ, हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, वर्करों के खिलाफ, सपोर्टरों के खिलाफ क्या क्या चलाएंगे। हम ही, मैं आपको समझता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान, और हमारी ही कोशिश है कि इकानमी आगे बढ़े, स्टेबल हुकूमत आ जाए। एक IMF के प्रोग्राम पे हमारा 2 टोक मौके पे वो हम पहले दे चुके, वो हमने पहले भी बताया हुआ है। हम उनको कहता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, मुल्क को कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो देखो उसके बाद क्या होगा, मुल्क की इकानमी ख़राब होगी, इंतशार की तरफ अगर लोग जाएंगे तो क्या है। हम तो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस तरह कमेंडेबल बिहेवियर रहा है PTI के वर्कर सपोर्टर को इस वक्त इस इलेक्शन के प्रोसेस में, और जिस तरीके से उनके वोटर सपोर्टर को, प्रोपोजर सेकेंडर्स को और उनके रिलेटिव को रोका गया, मारा गया, पीटा गया, उन्होंने बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इन लोगों को मौका नहीं दिया कि कोई भी आप जो है ना ऐसी कार्रवाई हो जाए जिससे हालात ख़राब हो और इलेक्शन डिले हो। इस वक्त हमारी तो कोशिश यही है इकानमी बेहतर हो जाए, तो जो प्रोपेगेंडा करता है गलत करता है और गलत स्टेटमेंट। अच्छा, मरवत साहब कहते हैं कि खान साहब 20 दिनों के अंदर बाहर आएंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला, हमारी तवक्को है, दुआ करो इंशाल्लाह। मिस्टर गौर साहब, मरियम नवाज कहती थी मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन उनकी प्रॉपर्टियों के बड़ा ढेर बाहर लेके आया। अदालतों के सामने भी उन्होंने एक झूठ बोला। क्या देखिए, जो लोग मिस स्टेटमेंट कर देते हैं तो ये यूज्ड टू है, ये देखो बहाना बनाते हैं। कभी उससे पूछो, ये इस तरह नहीं है। आपने पहले नहीं देखा जब इनसे पूछते थे तो मरियम कहती मेरी हुकूमत नहीं है। जरदारी से आप पूछे तो वो कहते हैं नहीं मैं हुकूमत में हूँ, PDM में भी नहीं हूँ। ANP से पूछे तो कहते जी मैं PDM में हूँ, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। तो ये एक दूसरे की असर बच बचाव करते हैं ये 14 पार्टीज। इनके पास सब कुछ है, सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है, इसीलिए तो इनको इकानमी का ख्याल नहीं है, यही तो अपनी बचाव कर रहे हैं। तो जो भी आया हुआ है इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि प्रोसीड करे, जो भी कोई मिसस्टेट करता। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मुझे भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। देखो उसको और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, कितनी सिक्योरिटी दी है, अल्लाह करे खैरियत से हो, इसमें कोई शक नहीं। हम चाहते हैं हालात कभी भी ख़राब ना हो, ये हमारा ही मुल्क है, बेहतर होगा, हालात बेहतर होंगे, सब कुछ बढ़ेंगे तो सब होंगे। देखिए हमारे हार जीत में सिस्टम का हार नहीं होना चाहिए। अच्छा, IMF की डेलीगेशन से मुलाकात आपकी आखिरी कब हुई थी और उसमें क्या क्या बातें हुई? देखिए वो IMF की डेलीगेशन के साथ नहीं हुई थी, हमारी से उनकी एक मीटिंग ज़रूर हुई है और हमने बिल्कुल वो जो उसकी नुसरत जावेद की जो स्टेटमेंट आई है वो न मुलाकात हुई और न वो स्टेटमेंट दी है। जो मुलाकात वो कह रहे हैं कि ट्यूसडे को मुलाकात हुई है, न ट्यूसडे को मुलाकात हुई है, न हमने ये कहा है कि हमने सपोर्ट विड्रॉ किया। सिक्योरिटी हालात पे आप क्या इत्मीनान? सिक्योरिटी के मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हालात बेहतर है और बेहतर हो रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली। अदरवाइज़ जो हालात है पूरे मुल्क सबके आपके सामने हैं, अल्लाह करे और ही बेहतर हो। और सिक्योरिटी को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और सिक्योरिटी का इशू पॉलिटिकल नहीं है, वो पूरे मुल्क का मुश्तरका इशू है और सीरियसली लेना चाहिए। और हम सपोर्ट करेंगे सबको। अंदिया दिया है कि 13 तारीख को सरप्राइज देंगे और हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है फवाद चौधरी भी वापस चल जाए, तो खान साहब इस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे। देखिए 13 तारीख में अभी कुछ दिन है, इंशाल्लाह देखेंगे। सरप्राइज बाकी है इसका मतलब है? देखो कोई नहीं कहा जा सकता, लेकिन नहीं ऐसे कोई सरप्राइज तो मेरा नहीं ख्याल है। उम्मीद नजर आ रही है जिस तरह से मिसिंग पर्सन का मामला है, आपके लोगों को उठाया गया और काजी साहब तो सुनना नहीं चाह रहे आप लोगों को। नहीं देखो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, काजी साहब उसके वो है चीफ जस्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह रुकेंगे। जिस तरह हमारे और पिटिशनरों का एक ख्वाहिश है कि ये केस सुना जाए, इसी तरह जज की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि उसको देख कर के सुने। वो जैसे फिर मुनासिब समझते हैं उस हिसाब से वो ऑर्डर पास करते हैं और रूल ऑफ फाइनलिटी अप्लाइज। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है कि जो सुप्रीम कोर्ट करे वही फाइनल है।
तो हमारी भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि नहीं, उसी तरह नहीं, ये मैटर बहुत सीरियस है। आप खुद देखिए 70% लोगों का इस पार्टी के साथ इतना लगाव है, तो आप एक पार्टी को अगर करेंगे और पार्टी बगैर निशान के इलेक्शन में जाएगी और सारे लोग बगैर निशान के कॉमन सिंबल के इलेक्शन लड़ेंगे, तो हॉर्स ट्रेडिंग का तो आपने बुनियाद अभी से रख ली है। सर जी बल्ले का निशान जो है आपको वापस मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, वापस मिलेगा इंशाअल्लाह। 9 जनवरी को जो केस लगा हुआ है आपका पेशावर हाई कोर्ट में फुल बेंच, हाँ, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखो वो अलग चीज़ है, उसका अगर हम करें तो वो मेरिट पे है, वो तो अभी चलेगा और उसमें बहुत सारे इशू है, लेकिन साथ ही जो है और लीगल पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह ताला उस पर भी फैसला होगा। लेकिन स्टे हर सूरत बहाल होना चाहिए था, और अदालत ने तब जाके तो सारी पार्टी 4 घंटे सुन के स्टे दे दिया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा कर रहे हैं कि आप ये भी डायरेक्शन दे कि वो 9 तारीख को ही फैसला करे, लेकिन साथ ये भी दे कि आप उसको ये ऑर्डर जो है सस्पेंड कर दें। हुआ है तो आपका जब हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे सुन सकती है? ये कानूनी देखिए वो इंटरम ऑर्डर है, वो इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हम आए हैं, वो अदालत कल देखेगी इस मैटर को, वाकई मेरिट उस पर लगा हुआ है। लेकिन अगर किसी वजह से सुनवाई नहीं होती या अगर हो भी जाए और ऑर्डर आने में देर है, तो हमारे पास सिर्फ एक दिन बच जाएगा, 11 तारीख, जो एक दिन में अगर होगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ये सारे, क्योंकि अगर ये कोई भी और मसला होता अदर देन अलाटमेंट ऑफ अ सिंबल फिर शायद हो सकता था, लेकिन इसकी अर्जेंसी की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट आए कि मुनासिब ऑर्डर पास करें। सर साहब ये बताइएगा कि एक मिनट आप बताइएगा किन किन चैलेंजेस का सामना है आईनी तौर पर या वैसे ग्राउंड पर? देखिए, हमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग का पूरे मुल्क को इस वक्त सामना करना है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो एक इकनॉमिक जो डाउनफॉल है इसका है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, उसमें सारे पार्टिसिपेट करें, जो भी हुकूमत स्ट्रांग आ जाए सब उसके साथ ताउन करे और हम मुल्क को आगे ले जाएं। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के सर अभी 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन आमद है और वो बल्ले का निशान मांगने आ रहे हैं सर, वो दरख्वास्त दें। देखिए, बल्ले का निशान एक मरतबा किसी को अलाट हो चुका हो तो वो किसी और पार्टी को वैसे भी अलाट नहीं हो सकता। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इलेक्शन नहीं करेगी, और यही तो रीजंस है कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। साहब ये बताएं कि आपने यहाँ पर तस्लीम किया है कि वहाँ पर जो है आपकी कानूनी टीम जो है वो इस चीज को एक्सपोज नहीं कर सकी? नहीं, हमने आप जब गलत एफिडेविट जमा कराई जाए तो आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। नहीं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो 2 तारीख को उन्होंने जमा किया है, हमारा काउंसिल नहीं था, एक्स पार्टी हेयरिंग हो गई थी और 2 तारीख को कोई नहीं था, हमें नोटिस उस दिन आया है और उस दिन के बाद 3 तारीख को अदालत ने उसको विकेट किया है। 3 तारीख का इशू ये है कि 3 तारीख को हमारे यहाँ भी केसेस थे, खान साहब के साथ भी मिलना था और अदालत से यही इस्तदा की गई थी पेशावर में भी कि मेहरबानी कर ले, एक ही दिन ने बीच में, आज का दिन था। अब नेक्स्ट अवेलेबल डीबी जो है वो 9 तारीख को है, तो अदालत के लिए अगर बहुत ज़्यादा होता तो अदालत कोई वेरिफिकेशन का ऑर्डर ज़रूर करती अगर करना था, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था। इसलिए पहला वाला ऑर्डर जो इशू हुआ था हमारे फेवर में वो मुनासिब था और उसको रहना चाहिए था। लेकिन एनीवे अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट से इतनी हमारी दरख्वास्त ज़रूर है कि इसकी जल्दी हियरिंग कर लें, वरना नीचे जो पिटीशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। क्या कोई प्लान बी मौजूद है और अगर इलेक्शन कमीशन कोई उसके मुकाबले में दूसरा आपको देता है निशान, कुर्सी एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, प्लान बी तो ज़रूर पार्टी रखती रहती है, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही है कि हमारा बल्ला मिल जाए, और अगर बल्ले पे जो भी कोई है, हमने रिक्वेस्ट की हुई है कॉमन सिंबल हमें मिल जाए। पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट स्प्लिट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक सिंबल होना चाहिए जिस पे वो इलेक्शन में जा सके। तो हम भी एक ही इलेक्शन सिंबल मांग रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को आप विदाउट सिंबल ना छोड़ें। ये सारे पाकिस्तानी अवाम की बुनियादी हकूक़ का मसला है, ये वोटरों का मसला है। लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, डिसइनफ्रेंचाइज नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे आप डिसॉल्व करके इसे ख़त्म कर दे, ये बिल्कुल गैर आईनी है और मैं समझता हूँ जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी अगर ये कामयाब हो जाती है। मंजूर जो मुस्तरद हुए थे वो मंजूर होना शुरू हो गए, बहुत सारे रहनुमाओं के हुए भी हैं, इस पे क्या कहेंगे? क्या देखिए, इंशाअल्लाह ताला सारे जितने कागजात उन्होंने नामंजूर कर लिए थे जिस भी ग्राउंड पे किए, इंशाअल्लाह ताला जब अदालत के पास जाएंगी, पहले दिन से हम कहते चले आ रहे हैं कि हमें अदलिया पे पूरा एतमाद है, इंशाअल्लाह ताला अदलिया इंसाफ करेगी और सारे रिस्टोर होंगे। एक बात है, 8 तारीख को इंशाअल्लाह जिस तरीके से इन्होंने हमारे सारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए 90% वन आफ्टर अदर, 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला वन आफ्टर अदर ये सारे 90% हारेंगे।